आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लेंस में। यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे बेसिक लेवल से। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके केमिकल रिएक्शंस और भी बहुत सारी चीज़ों को डीप लेवल में विथ क्लियर कॉन्सेप्ट। तो बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है? देखिए, एटम्स शब्द का जन्म एटमिया से हुआ है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। आमतौर पे एटम शब्द का मतलब क्या है? एटोमियो, जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो एटम शब्द सीधे आया ना, ये डायरेक्ट नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्चुअली जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे, वो शुरू से ही मैटर और मैटर की डिविजिबिलिटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइट रहते थे, है ना। मैटर तो आप जानते ही हैं, मैटर किसे कहा जाता है? वेरी वेल नोन मैटर। वैसे तो मैटर का मतलब होता है पदार्थ, हिंदी में कहा जाता है। और मैटर की एक बहुत ही शानदार सी डिफिनेशन है कि हर वो चीज़ जो क्या करे, हर वो चीज़ जो ऑक्युपाई करे स्पेस को, हर वो चीज़ जो क्या करे, ऑक्युपाई करे स्पेस को, और जिसमें क्या हो, मास हो, उसी को मैटर कहा जाता है। लेकिन ये थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो इसे बेहतर करिए आप मेरे साथ और कहिए कि हर वो चीज़, एवरीथिंग, हर वो चीज़ जिसको हम लोग वी कैन फील बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, जिसको हम अपने, कुल कितने सेंस ऑर्गन है आपके पास? आई होप 5 ही होंगे। तो जिसको आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, उसी को मैटर कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखा जाए। क्योंकि भारत विज्ञान में शुरू से बहुत आगे रहा है, तो इसी क्रम में आज से लगभग 500 बीसी पहले, कितना दिन पहले? लगभग 500 बीसी पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस का अभी जन्म भी नहीं हुआ था तब मतलब उस समय, ठीक है ना, भारत के एक महर्षि थे। क्या? ठीक है, भारत के एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था इनका? महर्षि कणाद। तो उन्होंने कहा कि मैटर, अच्छा, अब चूंकि भैया हम भारत में रहते थे तो भारत में मैटर तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि मैटर एक अंग्रेजी शब्द है। तो भारत में मैटर को कहा जाता था पदार्थ। क्या कहा जाता था? पदार्थ। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर मैटर को हम कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहें, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कागज का छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को आपने 2 हिस्से में फाड़ दिया तो फिर एक छोटा सा टुकड़ा आपको मिलेगा, फिर आपने उसको फाड़ दिया, फाड़ते एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब कागज का बहुत इतनी सा टुकड़ा आपके पास बचेगा और आप उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यही चीज तो उन्होंने कहा कि मैटर को अगर हम कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहें, लगातार अगर हम इसे डिवाइड करते रहें, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा और उस समय ये क्या हो जाएगा? इनडिविजिबल नेचर का हो जाएगा। तो उस इनडिविजिबल नेचर वाली चीज को क्या कहा उन्होंने? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा।
वही परमाणु अंग्रेजी में एटम कहलाता है। ठीक है, तो जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? एक महर्षि से, और वो महर्षि कहां के थे? इंडियन, भारतीय थे। ठीक है, इसके बाद इसी सीक्वेंस में एक दूसरे फिलोसफर आए जिनका नाम था पकुदा कात्यायामा। पकुदा कात्यायामा ने कहा कि जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, या छोटे छोटे जो कण होते हैं, यह छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल करके किसी एक मैटर के पार्ट का निर्माण करते हैं। इसके बाद फिर ग्रीक्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में दो ग्रीक्स फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। एक तो प्यारा प्यारा नाम है इन लोगों का, है ना? आपको थोड़ा सा मतलब कठिन लगेगा, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है ना? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। अब चूंकि ये लोग तो भारतीय नहीं थे, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट किसका लिया? मैटर का ही लिया, और कहा कि जो मैटर होता है, अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करें तो एक ऐसा स्टेट आएगा जिसके बाद ये क्या हो जाएगा? इनडिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इनडिविजिबल हो जाएगा। और उस इनडिविजिबल फॉर्म को क्या कहा इन लोगों ने? एटम कहा। क्या कहा? एटम कहा। बाद में लगभग 18th सेंचुरी के लास्ट में, जब 18th सेंचुरी अपने एंड पे थी, तो 18th सेंचुरी के एंड पे लोगों को, या लोगों न कहिए, आप कहिए कि साइंटिस्ट्स को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई थी। तो ये लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये एलिमेंट्स और कंपाउंड बने कैसे। तो इस चीज़ को बेहतर जानने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को पढ़ा। और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन किसने दिया? किसने दिया लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया? इसको दिया था एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर और जोसेफ अल प्राउस्ट ने। इन दोनों चीज़ों को फिर से हम फर्दर स्टडी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए क्लास लेंस में इतना ही। तो अपने नॉलेज को डीप और बेहतर बनाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।